जय हिंद मेरे प्यारे भाई। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10वीं के चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को लगाए थे। ठीक है, इस वाले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहा गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 140, है ना। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए 140 का खंड करेंगे हम। ठीक है, 140 का खंड करेंगे। ठीक है, लगाने के लिए तो यहाँ पे हम 5 से लगा सकते हैं ना, लेकिन सबसे पहले हम छोटे नंबरों से लगाते हैं। ठीक है, छोटे नंबरों से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले हम 2 से लगा लेते हैं। ठीक है, कितने से लगा लेते हैं? 2 से। यहाँ पर कितना बार में? 70 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगा लेंगे, 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 से लगा लेंगे, 5 सत्ते के कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हम 140 का खंड कर लिए टोटल। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 5 ठीक है, ये जो हमारा निकल के आ गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे 156 नंबर 2 में लिखा हुआ है 156। ठीक है, तो 156 का हम खंड करेंगे। ठीक है, 156 का खंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर डिजिबिलिटी के जितने भी केस होते हैं उन सभी के केसों को पढ़ना है तो पिछले पिछले वीडियो में हमने डिजिबिलिटी के सारे केसों को बताया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। इससे देखने से ये होगा कि कोई सा भी नंबर किस अंक से डिविजिबल है उसको देखकर ही पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम 3 की डिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर लिए कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 6, 5, 11 और 1 12 होता है और 12 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे पता कर लिए कि ये 156 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 से सबसे पहले इसको लगाते हैं। ठीक है, तो 3 पचे के 15 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 52 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 52। अगर लगाना चाहे तो सबसे पहले 2 से लगा लीजिए। चलिए सबसे पहले 2 से लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से 2 से लगा लीजिए। ठीक है, 2 सत्ते के 14 और 2 अट्ठे के 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से 2 बार में 2 से लगा लीजिए। ठीक है, यानी 2 तरीके 6 और 2 नौ 18, यहाँ पे 39 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से लगा लेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 13, है ना। ठीक है, अब यहाँ से इसका गुणनखंड लिख देंगे। 156 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3825, है ना, यानी नंबर 3 में नंबर 3 का खंड करते हैं हम, 3825। अब इसका खंड करते हैं हम। ठीक है, अब 5 के रूल कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यह संख्या, हाँ, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब पहले 3 की डिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18 हो जा रहा है। ठीक है, तो 18 जो है संख्या 3 से कट रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 3 से लगा लेंगे। सबसे पहले 3 से लगा लेंगे, 3 से लगा लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, यानी 1275 बार में टोटल वो 3 से कट जा रहा है। ठीक है, अब फिर से अगेन देखेंगे कितना हो जाएगा। 5 और 1 6, 7 और 2 9, यानी 6 भी 3 से डिविजिबल है और 9 भी 3 से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले 3 से डिविजिबल 3 से लगा लेंगे। ठीक है, यानी देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये लगा लिया। ठीक है, अब आ गया हमको कितना? 425। अब यहाँ जो देखेंगे हम 425 जो आया है, अब इसको 3 से हमको चेक करना है। ठीक है, तो अंकों को हम जोड़ लेंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, और 7 4 कितना हो जाएगा? 11। अर्थात 11 जो है मेरे भाई वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 के बाद वाले हम नंबरों को चेक करेंगे। तो 4 से कट नहीं सकता, क्योंकि 4 का रूल कहता है कि जिस संख्या के अंत में 2 अंक, जिस संख्या का लास्ट 2 अंक कटता है वही संख्या 4 से डिविजिबल होता है। अगर यहाँ पे 24 रहता तो 4 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो हम 5 से लगाते हैं डायरेक्ट, 5 से। ठीक है, 5 अट्ठे के 40 और 50 25 हो जाएगा, 85 हो गया। ठीक है, अगेन 5 से लगाते हैं मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? 17 पचे 85। अब जो है नहीं लगने वाला। ठीक है, 17 से लगाने का मतलब कोई नहीं बनता, क्योंकि बाद में हमें 17 ही मिलने वाला, तो हम इसलिए इतना ही पे रहने देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 3825, और 3825 का खंड कितना हो जाएगा? लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा
उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम एक 4 नंबर देखते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है तो हम इधर कर लेते हैं। 4 नंबर जो है मेरे भाई कितना है दिया हुआ, 5005 दिया है। ठीक है, तो हम 5005 का खंड करते हैं, 5005 का खंड करते हैं। चलिए देखते हैं, 5005 का खंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले 5 से लगा लेंगे, क्योंकि 3 से नहीं लगेगा। देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम 3 से नहीं लगा सकते, हम डायरेक्ट 5 से लगा लेते हैं। 5 एकम 5, 0 0 1 आ गया। ठीक है, 0 0 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए। अब यहाँ पे कितना से लगेगा, एक बार 7 से लगा के देखिए, 7 से लगा के देखिए। 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 हाँ 7 से लग जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे हम 7 से लगा लेते हैं। ठीक है, कितना से, 7 से। 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 2 बच जाएगा, 7 का 21, 143 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए फिर से। अब 7 से नहीं लगेगा, नहीं 9 से लगाएगा। 9 9 5 3 नहीं लगेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे हम 13 से लगा के देखिए एक बार। हाँ 13 से लग जा रहा है। ठीक है, 13 से लगाते हैं। 13 कम के 13 और 13 कम के 13, 11 से भी लग जाएगा मेरे भाई। चलिए 11 से ही पहले लगा लेते हैं, 11 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा। चलिए हो गया। अब जो ये संख्या है अब नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात 5005 का खंड कितना आया, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 2 2 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 गुने 2 था, तब यहाँ पे भी 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात उतना ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यह है, तो 3 गुने 3 है, तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात उतना ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी अब यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, अब हम 5 नंबर को बना लेते हैं, 5 नंबर को। ठीक है, कितना है, 7429। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 7429 है। अब 3 से लगाने का, हम 3 से लगाते हैं, हम चेक करेंगे। तो 9 3 से कट जा रहा है, 4 2 6 कट जा रहा है, लेकिन 7 नहीं कट रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले कितना से लगा लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं सबसे पहले 17 17 34 68 68। हाँ ठीक, 17 से लग जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 17 से लगा लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 चौक 64, 17 चौक 64, 2 बच जाएगा, यानी 64 10 और 102 बच जाएगा। तो 17 पचे 85, 17 चौक 102 है। 17 से नहीं लगेगा मेरे भाई, यहाँ पे लगा लेते हैं हम 17 चौक 68। हाँ 17 चौक 68 होगा ना, 17 चौक 68, 68 68 तो 68 बचेगा ना। तो 68 4 और जो 6 बचेगा ना, तो 6 यहाँ पे 62 बच जाएगा, यानी 62 हो जाएगा। तो 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। तो यहाँ से अगर 17 तिहाई 51 लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 11 और 119। तो 17 17 119, 437 बार में टोटल लग जा रहा है ये। ठीक है, चलिए अब आगे लगाते हैं, कितना से लगेगा आगे। अगेन यहाँ पे 17 से नहीं लगने वाला है, अब इसको हम 19 से लगा के देख लेते हैं। 19 दूनी 38, 38 2 4 3 19 से लगा लेते हैं। ठीक है, 19 से कट जा रहा है। 19 दूनी 38 और 19 तिहाई 57, 19 तिहाई 38, 19 तिहाई 57, 19 तिहाई 57, 23 बार में कट जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये जो है 74 29, 74 से 29, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम इन पांचों को व्यक्त कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को, चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF और LCF गुने LCM है। ठीक है, यानी जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ जो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, ठीक है, या फिर 510 और 92, तो इन संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके देखना है कि हमें जो एलसीएम और एचसीएफ के गुना करने पर दोनों बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 26 और 91 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 26 और 91 दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, कई सारे विधि है मेरे भाई एचसीएफ निकालने के। ठीक है, तो हम एचसीएफ से ही एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी 26 26 को अलग खंड करते हैं मेरे भाई, और 91 को हम अलग खंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आसानी होगा इससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं
2 से लगाते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 13 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब ये लगने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लगाते हैं हम, कितना से लगा दें, 13 से 7 से लगा देते हैं, 7 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है एलसीएम, अगर यहाँ पे लिखिए 26 और 91 दोनों हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 13 और यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने 13, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या कॉमन आ गया वो भी, और जो संख्या बचा हुआ है वो भी। तो हम यहाँ पे देखिए संख्या कॉमन कौन सा आ रहा है, तो 13 आ रहा है। संख्या कॉमन कौन आ रहा है, 13। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम बराबर, ठीक है। तो एलसीएम बराबर यहाँ पे लिखेंगे, पहले जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं और जो बचा हुआ संख्या होता है उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुने 7, ठीक है। और एचसीएफ में मेरे भाई वो होता है जो संख्या कॉमन होता है, सिर्फ कॉमन होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 13। तो हमें एचसीएफ निकल के आ गया 13 और एलसीएम हम गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 26 सत्ते 7 छक 42 के 2 हासिल का 4 और 7 दूनी 14 4 18 यानी 182 आ गया, ठीक है। 182 आ गया। अब कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो देखिए चलिए हम जांच करते हैं यहाँ पे, चलिए इसकी हम जांच लेते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर वाला जांच नहीं है, ये मैथ्स का जांच है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करते हैं यानी संख्या को हम गुना करते हैं पहले, जांच बराबर पहली संख्या यानी संख्या पहली और दूसरी संख्या। तो हम लिख लेते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं, तो देखिए एलसीएम कितना आया है 182, तो 182 गुने एचसीएफ कितना आया 13, गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 26 में 13 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 में 13 से गुना करिए, ठीक है। 13 से गुना करिए, 6 3 18 का 8 हासिल का 1, ठीक है। हासिल का 1, 6 का 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 1 हासिल का 1 कितना हो जाएगा 13 हासिल 1, दुक्का के 2 2 हासिल 1 कितना हो जाएगा 3, 338 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है मेरे भाई, 338 आ जा रहा है। सही किया है ना मैं गुना, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 6 12 1 13 3 हासिल 1, दुक्का के 2 3, 338 आ जा रहा है मेरे भाई। ओहो मेरे भाई यहाँ पे 91 है, ओहो यहाँ पे 91 है मेरे भाई, 91 से गुना करना है, ठीक है। देखिए आप 26 से 91 में गुना करना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए 6 एकम 6, दुक्का के 2 और 9 छक 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 56। तो यहाँ पे 56 के 6 लिख दे, हासिल का 5 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो 23, 18 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 23। तो यहाँ पे कितना आ गया 2366, यानी यहाँ पे कितना निकल के आ गया 2366, ठीक है। अब देखिए ये जो हमको निकल के आया है ना, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों को हम गुना करेंगे, तो गुना करिए 182 में हमको 13 से गुना करा है, ठीक है। 13 से गुना, 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2, 13 अठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, हासिल के 10 हो जाएगा, ठीक है। और 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो मेरे भाई कितना आ गया इधर भी 2366। अर्थात मेरे भाई हम जांच कर दिए कि जो संख्या होता है ना, जो संख्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, हमारा जांच हो गया, यानी हमारा उत्तर सही है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 510 और 92, कितना कहा गया 510 और 92। 510 का हम सबसे पहले खंड करते हैं, ठीक है, इधर 92 का खंड करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, 2 से लगा लेते हैं, 2 दूनी का 4, यहाँ पे कितना जगह 1, तो 2 पच्चे 10, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया 5 10 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यहाँ पे 1 बच गया, फिर से यहाँ पे 5 लगा लेंगे, 2 पच्चे 10 यानी 255, 255 दूनी कितना आ जाएगा, तो 510 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है सबसे पहले संख्या, अब देखिए ऐसी 5 5 10, 10 2 12, यानी अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 से लगा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 3 अट्ठे के 24 और 3 पच्चे के 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम 3 से लगा लेते हैं, ठीक है। 3 से 8 5 कितना हो जा रहा है, तो 12 हो जा रहा है, तो 12 3 से कट गया है, तो यानी 85 भी 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 6 2 8, 8 2 10, ओह माय भाई 8 5 13 होता है ना, तो यहाँ 3 से नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 5 से लगा लेते हैं, कितना से लगा लेते हैं 5 से। अब 5 से, अब 85 कितना बार में, तो 17 बार में, तो 17 लिख लिया, ठीक है। अब संख्या नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब इधर 92 का खंड करते हैं हम 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक 12, यहाँ 2 से लगा लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 आ गया, ठीक है। अब 23 कोई भी संख्या से नहीं लगने वाला, 23 से मतलब लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तब यहाँ से हम उसका एलसीएम और एचसीएफ यानी पहले लिख लेते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं 500
10 और उसके बाद लिख लेते हैं 92, ठीक है। यहाँ से जो निकल के है हमको 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और यहाँ से जो निकल के आया 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, जो संख्या मेरा कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और जो संख्या कॉमन है वो, जो संख्या बचेगा वो दोनों, यानी दोनों मिला के हमको एलसीएम निकल के आ जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम। पहले कॉमन ढूंढिए, कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए 2 है कॉमन, है ना, 2, ठीक है। बाद बाकी कोई कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए बाद बाकी हमको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, चलिए जो कॉमन है उसको हम एक बार लिख देते हैं और जो बचा हुआ है सबको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एचसीएफ, तो एचसीएफ में कौन आता है, जो कॉमन होता है, ठीक है। एचसीएफ में कौन आता है, तो जो कॉमन आता है। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, तो 2 है, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं, कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 3 दूनी के 6 पच्चे 30, 30 दूनी 60, 60 17, 60 है ना, 17 छक 102, 17 छक 102 यानी 1020। और 1020 में हम 23 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 23 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 23 दूनी 46 के 6 हासिल का 4 हो जाएगा, 23 23 में 0 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 23 यानी 23,460,000 है, ठीक है। यानी कितना हजार है, 23,460,000 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 23,460, ठीक है। अब हम जांच करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जांच करने के लिए। हम करते हैं जांच बराबर, ठीक है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करिए, 510 गुने 92 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। अब हम 92 में 51 से गुना करेंगे, कितना से, तब 92 में हम 51 से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए 50 दूनी के 100, है ना, 50 दूनी के 100, 51 दूनी के 102, यहाँ पे लिख देते हैं 2, हासिल का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 50 नम 51 नमा यानी नौका के 9 पचे 45 यानी 451, ठीक है, 451। 451 में अगर 10 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमको, तो 461,000 है, कितना आ जा रहा है, तो 461,000 है। यहाँ पे लिख देंगे 461, यानी टोटल जो हमको आया कितना आया, और एक जीरो भी है ना, तो यानी एक जीरो भी देना है हमको यहाँ पे, ठीक है। एक जीरो इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 46 120, ठीक है। अब चलिए जांच करते हैं, इधर इधर वाले को गुना करते हैं, ठीक है। देखिए जीरो के जीरो हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, कहीं गलती तो हम नहीं की है भाई, एक बार गुना सही से कर लेते हैं। 3 दूनी के 6 पच्चे 30, 30 दूनी 60, ठीक है, 60 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1020, और 1020 में हम 23 से गुना करते हैं मेरे भाई, तो जीरो, 23 दूनी 46, 6 हासिल 4, 23 जीरो 4 और 23 है, 23 ओ मेरे भाई 23,460, 23,460, ठीक तो है। गुना करिए, जीरो 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, कहीं गलती हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे इधर वाले तो गुना गलती नहीं होगा। 510 में 92 से गुना करिए, 51 में 92 से आप गुना करिए सीधा, 2 5 दूनी 10, 9 पच्चे 45, ओ मेरे भाई 9 5 1 6 46, हाँ इधर गलती हो रहा था, यहाँ पे 9 आता, ठीक है, यहाँ पे 9 आता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो निकल के आया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ, हमारा दोनों जो निकल के आया वो हमारा दोनों सेम हो गया, यानी हमारा उत्तर जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी हम जांच कर लिए इसका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 336 को पहले खंड करते हैं, किसको करते हैं, 336 को पहले खंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 54 को पहले खंड करते हैं, ठीक है, अलग अलग। चलिए तो हम सबसे पहले 2 से लगा लेते हैं, ठीक है। 2 एकम के 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 छक 12, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 2 से लगा लेते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर यहाँ पे हम 2 से लगा लेते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 42, यहाँ से 2 से लगा लेते 21, यहाँ से 3 से लगा लेते मेरे भाई, 3 सत्ते के 21, ठीक है। अब ये नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए अब इधर 54 को लगाते हैं हम, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 हो गया, यहाँ से 3 से लगाते हैं, 3 9 27 हो जाएगा, 3 से 3। अब ये दोनों को हम खंड कर लिए, ठीक है। अब ये दोनों को हम खंड कर लिए, अब यहाँ पे लिखते हैं हम 336 और एक कितना है 54 लिख दिए, ठीक है। चलिए कितना आया खंड करने पर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है। चलिए इस वाले में क्या आया है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। चलिए अब एलसीएम वाले में क्या करते हैं, कॉमन वाले को पहले ढूंढते हैं, उसके बाद जो बचा होता है उन सभी को लिखते हैं, ठीक है। तो हम पे लिखते हैं एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले कॉमन ढूंढिए, 1 2 ये कॉमन हो गया, ठीक है।
ठीक है। ये वाले एक 3 कॉमन आ गया, ठीक है, बाद बाकी कोई कॉमन है नहीं, तो सबसे पहले कॉमन वाले को लिख लेते हैं। तो 2 गुने 3 लिख दिया, ठीक है। और जो बचा हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे हम डायरेक्ट 8 लिख रहे हैं, चलिए लिख दिए। अब यहाँ से लिखे 3 तिहाई 9 लिख दिया, ठीक है। और ये गुने के 7 भी आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। 3 दूनी के 6, 6 अट्ठे 8 छक 48, 48 48 और 9 सत्ते 63, 48 में हम 63 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 तेरी 24 के 4 हासिल के 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 के 12, 8 छक 48, 48 2 50 10 60, 60 2 62 के 2 हासिल 6, 6 चौक 24, 24 अच्छा कितना आ जाएगा मेरे भाई 30, यानी ये जो निकल के आया 30 24 निकल के आया, यानी 3024 निकल के आया, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है। 3024, 5 के 15, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 48, 48 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 8 3 24 हासिल 2, 4 3 12, 8 6 48, 2 50, 10 60, 2 62 हासिल 6, 6 24 24 30, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं एच सी एफ। एच सी एफ कितना आया, तो 2 गुनी 3 यानी 6, ठीक है। अब देखिए हम जांच कर लेते हैं। संख्या कितना है 336 गुने का 54, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ कितना है, तो 30 24 इंटू 6। चलिए अब 336 में हम 54 से गुना करते हैं, ठीक है। 336 में 54 से गुना करते हैं। 336 54, ठीक है। 24 हासिल 2, 4 12 14, 4 12 और 1 13, 6 5 30 हासिल 3, 5 15 18 हासिल 1, 5 15 1 16, ठीक है। 4 4 8 11 8 1 18 144 कितना है, तो 18 100। अब इधर गुना करो 30 24 में, 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 14 के 4 हासिल 1, 6 1 और 6 3 18, यानी दोनों जो आ गया मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, हम सब आशा करते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। कहा गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा गया है 12 15 और 21 का, ठीक है। चलिए देखते हैं 12 15 और 21, ठीक है। 12 15 21 का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 छक 12, 2 त्रिक 6 हो गया। इसको लगाते हैं 3 से, 3 पचे 15, इसको लगाते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, ठीक है। यानी ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ, तो लिखेंगे 12 15 और 21, ठीक है। 12 15 और 21 लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पे लिखते हैं 3 गुने 5 और यहाँ पे लिखते हैं 3 गुने 7, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। जो 2 में भी हो वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, तो 3 2 में हमको मिल गया कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमको कोई कॉमन नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कॉमन वाले को लिख लेते हैं, 3 लिख दिया, और जो बच गया सभी को लिख देते हैं। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है। ये हो गया। और एचसीएफ निकालने के लिए हमको जो कॉमन होते हैं सिर्फ उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या है 3, तो हम लिख देते हैं 3। तो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया, हम एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को हम अब गुना करते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए गुना करते हैं, 7 पचे 35 और 35 दूनी 70, 70 तिहाई 210 और 210 दूनी 420 और 420 तिहाई, तो 420 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 420 तिहाई, यानी 6 और 12 1260 आ जाएगा, ठीक है। 1260 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1260 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एलसीएम भी निकल के आ गया और एचसीएफ भी निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब नंबर 2 को देखते हैं यहाँ पे। चलिए ये 17 23 और 29 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका खंड करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि देखिए 17 23 और 29 एक बार में ही लगेगा सब। दूसरा इस नंबर को कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। यानी 17 से लगाएंगे 1, यहाँ 23 से लगाएंगे 1 और यहाँ 29 से लगाएंगे 1, ठीक है। तो एक का कोई मतलब नहीं बनता। एक जो है हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक जो है हमारा एच सी एफ हो जाएगा, क्योंकि एक सब में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 17 गुने 23 गुने 29, यानी अब इसको गुना करेंगे।
तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17 में 23 से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, 17 में 23 से गुना करते हैं, ठीक है। देखिए 7 3 21, हासिल का 2 आ जाएगा, ठीक है। हासिल का 2, 3 का के 3 और 7 दूनी 14, तो 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 2 कितना हो जाएगा 19 के 9, हासिल 1 और 2 का के 2 1 3, यानी 391 आ गया, ठीक है। अब 391 में हम 29 से गुना करते हैं, कितना से 29, 9 एकम 9 81, हासिल 8, 9 3 27 और 27 से 8 कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 35, ठीक है 35। अब यहाँ पे 2 से 2 एक कम 2, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पे गुना कर लीजिए, 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 और 2 10, 3 13 के 3, हासिल 1 7 3 10 और 1 11, यानी 11,339 हो जाएगा। ये हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा 11,339 निकल के आ जाएगा। हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। यानी 8 9 और 25 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 को खंड करते हैं और 9 को खंड करते हैं और फिर 25 को खंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे खंड करते हैं 8 को, 8 को 2 से लगाएंगे 4 बार में, ये इसको 2 से लगाएंगे 2 बार में, हो गया मेरे भाई। अब यहाँ से हम 9 को लगा लेते हैं 3 बार में, 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 25 है तो इसको हम डायरेक्ट 5 से लगा लेते हैं, 25 25, ठीक है। चलिए अब इन तीनों संख्या का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। 8 का क्या निकल के आया फैक्टर, 2 गुने 2 गुने 2, इसका कितना निकल गया 3 गुने 3, इसका 5 गुने 5, ठीक है। अब देखते हैं कि हम दो में भी कॉमन को क्या दिख रहा था, हमको इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ जो मेरा हो जाएगा, एचसीएफ में एक आ जाएगा क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब भी कोई कॉमन नहीं दिखेगा तो एचसीएफ जो मेरा आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं हम, एलसीएम बराबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम, अब गुना करिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। देखिए 50 25 25 से 75 दूनी 150, 15 45 450, 450 45 दूनी 900, 900 9 दूनी 1800, ये गुना करके कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये 1800 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा एलसीएम निकल गया है कितना 1800, ठीक है। एक बार गुना अगेन चेक कर लेते हैं, 50 25 25 से 75 75 दूनी 150, 150 दूनी 450, 450 दूनी 900 दूनी 1800, 1800, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये हमारा तीनों का उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का पूछा है, यानी हमको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्या कह रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो हम एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालते हैं 306, एलसीएम आप पहले लिख लेते हैं, एलसीएम बराबर, ठीक है। एलसीएम बराबर 306 और 657 का अलग अलग ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, 657, ठीक है। क्योंकि सब जगह अलग अलग किया तो यहाँ पे भी अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं यहाँ से 2 से सबसे पहले, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 1, 2 बच्चे के 10 और 2 3 6, 153 आएगा, ठीक है। तो 5 3 7 1 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लेते हैं हम 9 से एक बार, ठीक है। 9 से 3 से भी लग जाएगा, 3 5 1 6, 3 से लगा जाएगा, 3 से लगा लीजिए सबसे पहले, 3 से 3 बच्चे 15 और 3 एकम 3 51 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 3 से लगा लेते हैं, ठीक है। 3 से 3 दूनी, यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ पे बच जाएगा 2, 2 बच जाएगा तो 17 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या किस अंक से डिविजिबल है उसके बारे में अगर पता करना चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में एक डिजिबिलिटी के केस को पढ़ाया है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, वहां से आपको सभी नंबरों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किस अंक से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 657, यहाँ पे 657 है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, 6 3 से 6 कट जा रहा है और ये 7 और 5 कितना हो जा रहा है, तो 12, तो 12 को भी 3 काट दे रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 657 जो है ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए 3 से लगा लेते हैं, तो 3 दूनी के 6 हो जाएंगे मेरे भाई, 3 एकम 3 और 3 नंबर 27, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखिए 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, तो 9 कट जा रहा है और 2 1 3 भी कट जा रहा है, तो यहाँ पे हम 3 से फिर से लगा लेंगे, 3 सते मेरे भाई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 73, ठीक है, कितना आ गया 73 आ गया, 3 सते 21 और 3 तिहाई 9, 73। अब हमको नहीं लगता कि कोई अंक से लगने वाला है, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम 73 आ गया, अब नहीं लगने वाला है, तो हम यहाँ से अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम में क्या लिखेंगे, 306 और 657 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना है इसका फैक्टर, 2 × 3 × 3 × 17, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 3 × 73 आया, ठीक है, 73 आया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, कॉमन देख लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम कॉमन देख लेते हैं, सबसे पहले क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ चलिए मेरे भाई अब यहाँ पे देखते हैं हम एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इसका क्या आएगा, तो एलसीएम कॉमन कितना आ जाएगा, तो 3 × 3 और जो बचा हुआ है उसको भी लिख देंगे, तो 2 × 17 × 73। अब इसको जो हम गुना करेंगे, तो गुना करके कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो 3 × 3 = 9, 2 × 18, 18 में 17 से गुना करेंगे, कितना आ रहा है गुना करने पर, 22,338 आ रहा है टोटल गुना करने पर, ठीक है। और एचसीएफ जो हमको दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है ऊपर में, 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन बना है या सही या फिर नहीं, तो जांच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 306 गुने के 657, ठीक है। और दूसरी संख्या में गुना करना है कितना, तो 22,338 में 9 से गुना करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन गुना करके, 306 में 657 गुना कर लेते हैं। 20, 10, 56, 34, 34, 3, 6, 36, 39। अब यहाँ पे देखो 0, 0, 0, 17, 21 हासिल 2, 5, 15, 2, 17 हासिल 1, 6, 18, 19, 0, 4, 9, 10 के 0 हासिल 1, 7, 10, 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 9, 1, 10, 0 और 1, 2, यानी 20, 10, 20, 10 और ये 42 है, ठीक है। अब चलिए 20 को गुना कर लेते हैं, 22,338 में 9 से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए कितना आ जाएगा, 9 8 72, 72 के 2 हासिल 7, 9 3 27, 27 और 7 कितना आ जाएगा, तो 27 से 34, 27 और 34, 34 के 4 हासिल 3 आ जाएगा, 9 3 27, 3 30 के 0 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18, 18 और 21 के 1 हासिल के 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 20। अर्थात मेरे भाई ये जो दोनों जो आया ये मेरा सेम सेम आ गया, ठीक है। तो हमारा जो बना हुआ है ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 6 के पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर मेरे भाई कोई भी संख्या 0 पर अंत हो रहा है तो वो संख्या के फैक्टर में 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं 10, ठीक है। तो 10 को हम अगर तोड़ते हैं तो 2 × 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या 20 ले लेते हैं, जिस भी संख्या के अंत में 0 हो तो वो संख्या को अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें 2 और 5 होना जरूरी है या फिर आएगा, ठीक है। यहाँ से लिखिए 2 से, अब इसको तोड़ते हैं तो 10 आ जाएगा, 2 से यानी 5। तो हम जब भी कोई संख्या 0 वाले तोड़ रहे हैं तो हमको 2, 1, 2 और 5 का मेल हो रहा है, यानी संख्या 2 और 5 हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, पहले में आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्राकृत संख्या यानी यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या में 2 और 5 यानी 2 × 5 यानी 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक है। यदि कोई संख्या, ऐसे लिखिए, होना जरूरी नहीं, होता है, 2 और 5, 2 × 5 होता
है। अब यहाँ पे दिया हुआ है संख्या 6 के पावर n, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन संख्या 6 बराबर 6 जो है वो 2 इंटू 3 है, तो इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर, यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर हमें 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप में नहीं है। 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अर्थात संख्या n के लिए, अर्थात संख्या n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। सबसे पहले हम भाज्य संख्या को जानेंगे। सबसे पहले भाज्य संख्या होते क्या है, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका यानी मिनिमम यानी कम से कम उनका 3 मल्टीपल होना चाहिए। एक 3 मतलब उसको 3 अंक से कोई कटना चाहिए, 3 अंक से कटना चाहिए, ठीक है, कम से कम, और अधिकतर कितनों से, ठीक है। यानी 3 से एक भी कम से नहीं करना चाहिए, मिनिमम उसको 3 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं। और ये भी याद रखना, हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। देखिए हम 4 को बता देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 जो है इसको 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और खुद से काटेगा। तो हमको मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वहां पे व्याख्या किया गया है, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं 7 गुनी 11 गुने 13, यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं हम, ठीक है। तो 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, ठीक है। और जो दिया है इधर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस के 5। यहाँ जो है देखिए, यहाँ पे हम ये दोनों में 13 है, दोनों में 13 है, तो यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 13 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ से बच कितना गया हमको, तब बच गया इधर 7 गुने 11 और प्लस के 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी कितना हो जाएगा, तो 13 और 11 सत्य 77 और प्लस के 1 यानी 78। तो यहाँ पे हम लिख दें 13 गुने 78, ठीक है। अब 13 गुने 78 हो गया इसका, 13 गुने 78, और इसमें एक छिपा हुआ है यानी एक मान लेते हैं, जैसे हम 4 को किए थे, 4 को किए थे ना, जैसे 1 1 2 और 4, ठीक है। तो ये 2 मल्टीपल था ये और एक ये, तो टोटल कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हमको 3 आ गया, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। अब हम इस वाले संख्या को चेक करते हैं। अब ये वाली संख्या जो है वो भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमको 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 5 बचा कितना, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ से 5 को बाहर रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करिए, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 दूनी 84, 84 तिहाई, 84 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 8 तिहाई 24, 1 25, 252 और 252 चौके, 252 चौके, यानी 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, यानी 1000 8000 है, ठीक है। तो 1008 प्लस के 1, ठीक है, 1008 प्लस के 1। अब यहाँ से गुना करिए, ये गुना नहीं करिए, 5 गुने 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा, ठीक है। 1009 आ गया और 1 इसमें छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पे भी आ गया संख्या, 3 यहाँ पे भी आ गया संख्या, ठीक है। अर्थात ये दोनों जो संख्या है ये भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देख चलते हैं।
चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये सवाल मेरा आखिरी है इस चैप्टर का। ठीक है, कहा गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक खेल का मैदान है। ठीक है, मान लीजिए ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है पूरा। ठीक है, इसमें सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। पूरे चक्कर में लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? तो सोनिया को जो लग रहे हैं वो 18 मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए कि यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ से रवि भी चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया एक ही समय पर चलना प्रारंभ और एक ही दिशा में चलते हैं। यानी मान लीजिए हम इस दिशा में चला रहे हैं, ठीक है, दोनों को, तो दोनों चल रहा है। इधर यहाँ से सोनिया चल रही है और यहाँ से ये रवि चल रहा है, यहाँ से रवि चल रहा है। ठीक है, एक को 18 मिनट लग रहे हैं, इसको सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, और इसको 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि मतलब चलते चलते ये जो सोनिया भी चलेगी, रवि भी चलेगा, क्योंकि चूंकि इसको 18 मिनट लग रहे हैं, इसको 12 मिनट लग रहे हैं, तो ये पहले पहुंच जाएगा। रवि जो है ये पहले पहुंच जाएगा 12 मिनट प्रारंभिक स्थान पे। ठीक है, और सोनिया लेट से पहुंचेगी। तो कह रहा है कि पुनः की प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या निकालते हैं? तो उस स्थिति में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन में, लिखेंगे कि चूंकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तब कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान बराबर। ठीक है, तो 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, 2 9 18, 2 6 12, यहाँ 3 से लगा देंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ से देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यानी 3 दूनी 6, तो ये 18 दूनी 36। अर्थात मेरे जो भाई है, मेरा भाई ये पूरा पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो 36 मिनट, यानी क्या कहा है कि पुनः स्थान पर कब मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद मिलेंगे ये। ठीक है, 36 मिनट बाद ये पुनः फिर से अपने स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कितने समय बाद? 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।